हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड पाने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के लिए सिबिल स्कोर या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट स्कोर का होना मैंडेटरी है, जरूरी है कि हमारे पास अगर सिबिल स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर होगा, तभी हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा, तभी हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अगर हमारा क्रेडिट स्कोर नहीं है, सिबिल स्कोर नहीं है, तो हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के अप्रूवल के पीछे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, किन फैक्टर्स के चलते क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो पाता है। तो उस पे मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ लोगों के कि क्रेडिट स्कोर या फिर आप कह लीजिए सिबिल स्कोर जरूरी है क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के लिए। अगर क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर नहीं होगा तो ऐसे में हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसा सच में है कि क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के लिए सिबिल स्कोर या फिर आप कह लीजिए क्रेडिट स्कोर का होना जरूरी है, मैंडेटरी है, चाहिए ही है सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, तभी हमें जो है क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मैंडेटरी बना दिया जाता है तो फिर यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है या फिर सिबिल स्कोर कैसे जनरेट होता है। तो आपका जवाब होगा, हम सबका जवाब होगा कि क्रेडिट लेने से, मतलब कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने से। जब हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेंगे तभी हमारा क्रेडिट स्कोर बनेगा, तभी हमारा सिबिल स्कोर जनरेट होगा। अदरवाइज हमारा सिबिल स्कोर या फिर आपका ये क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं होगा बिना क्रेडिट के, बिना लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के। तो ये तो वही बात हो गई कि सिम कार्ड के लिए चाहिए है मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के लिए चाहिए है सिम कार्ड। तो जब आप सिम कार्ड लेने के लिए जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा मोबाइल, कि आप मोबाइल लेकर आइए तब आपको सिम कार्ड मिलेगा। और जब आप जो है मोबाइल लेने जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा सिम कार्ड, की आप सिम कार्ड लेकर आइए तब आपको मोबाइल फोन मिलेगा। तो कैसे आप ले पाएंगे सिम कार्ड या फिर मोबाइल फोन? क्योंकि दोनों ही जब एक दूसरे के लिए चाहिए हैं तो ये कैसे हो पाएगा? क्रेडिट कार्ड के लिए चाहिए है सिबिल स्कोर या फिर आप कह लीजिए उसको क्रेडिट स्कोर, और सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर के लिए चाहिए है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। तो कैसे हो पाएगा, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि सिबिल स्कोर लेकर आइए, क्रेडिट स्कोर लेकर आइए अपना, और आपके पास मौजूद नहीं होगा। फिर आप जाएंगे क्रेडिट ब्यूरो के पास कि हमारा क्रेडिट स्कोर बना दीजिए, सिबिल स्कोर बना दीजिए, तो वो कहेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेकर आइए। तो ये हो कैसे पाएगा? तो इसलिए आपको इतनी समझ होनी चाहिए है कि अगर आपको ए चाहिए है तो आपके पास बी होना चाहिए है, और अगर आपको बी चाहिए है तो आपके पास ए होना चाहिए है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए, क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के लिए क्रेडिट स्कोर या फिर आप कह लीजिए सिबिल स्कोर का होना मैंडेटरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पहले से आपका सिबिल स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर होगा, मौजूद होगा, तो ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी, क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल में आपको मदद मिलेगी। तो ये जरूर से है। अब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्रेडिट कार्ड मिला होगा, वो भी बिना किसी सिबिल स्कोर के, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के, जिनका पहले से कोई क्रेडिट स्कोर नहीं रहा होगा, सिबिल स्कोर नहीं रहा होगा, उनको भी क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं। तो ऐसे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। मैं खुद जानता हूं कि मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब लगने के बाद, जिनको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिला है, उनके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड, पहले से कोई लोन नहीं था। तो इसका मतलब कि उनका कोई सिबिल रिकॉर्ड या फिर आप कहिए क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट प्रोफाइल मौजूद नहीं थी उनका। तो जिसका साफ साफ मतलब यही होता है कि उनके पास पहले से सिबिल स्कोर नहीं था, क्रेडिट स्कोर नहीं था, लेकिन जॉब लगने की वजह से, जॉब की वजह से उनको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल गया, बिना सिबिल स्कोर के, बिना क्रेडिट स्कोर के। तो ये याद रहे कि मैंडेटरी नहीं है सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के लिए। लेकिन हाँ, क्रेडिट स्कोर के होने से या फिर आप कहिए सिबिल स्कोर के होने से क्रेडिट कार्ड अप्रूवल में मदद मिलती है, आसानी हो जाती है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है, चाहे तो आपके पास जॉब हो या फिर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनल हो,
और आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है, जो कि आप बैंक को ये प्रूव कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉयड हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन एक न एक दिन अप्रूव हो जाएगा, भले ही आपका क्रेडिट स्कोर मौजूद ना हो। हाँ, कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि पहले से वो रिक्वायर्ड करते हैं, पहले से उनको चाहिए है कि सिबिल स्कोर चाहिए है, उन्हें क्रेडिट स्कोर चाहिए है। तो वो जो कुछ ही बैंक है, हर जगह पे एक्सेप्शन होता है, तो वो एक्सेप्शन में आते हैं। लेकिन जो बैंक ऐसे बता देते हैं कि मिनिमम सिबिल स्कोर होना चाहिए है 720 या फिर 730 या फिर 750, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिबिल स्कोर यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है, सिबिल स्कोर जरूरी हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर हो तो कम से कम इतना हो जितना बैंक ने बताया हो कि 720 या 730 प्लस या फिर 750 प्लस। तो इसका मतलब ये होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वहां पे बैंक ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर हो तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए है, गुड होना चाहिए है, तब आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। अदरवाइज आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा अगर क्रेडिट स्कोर जो बैंक ने बताया हो, सिबिल स्कोर जो बैंक ने बताया हो मिनिमम, कि मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, अगर उससे नीचे होगा मतलब आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा, तो ऐसे में बैंक आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कितनी बार कि एक खराब सिबिल स्कोर के होने से बेहतर है कि हमारा सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर नहीं हो। तो वहां पे बैंक ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर हो तो कम से कम अच्छा होना चाहिए है, अदरवाइज अगर नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका सिबिल स्कोर मौजूद है तो वो खराब नहीं होना चाहिए। बैंक इंडिकेशन देना चाहते हैं ये बता करके कि मिनिमम आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो बस यही था इस वीडियो का पूरा टॉपिक, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर आपको अपना सिबिल स्कोर बनाना है, आपका सिबिल स्कोर खराब है, या फिर आपको सिबिल स्कोर बनाना ही है, जनरेट करना ही है, तो ऐसे में आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले करके अपना सिबिल स्कोर या फिर आपका ये क्रेडिट स्कोर को बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, ये किस तरह के कार्ड्स होते हैं? ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स आपको एफडी के अगेंस्ट में, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किए जाते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए आपको बैंक में, जिस भी बैंक से आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, उस बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है, और आपका फिक्स डिपॉजिट वो बैंक के पास एज सिक्योरिटी रहता है। मतलब सिक्योरिटी के तौर पर बैंक जो है आपका फिक्स डिपॉजिट जो है होल्ड करते हैं, और आपको आपके फिक्स डिपॉजिट के बेस पे क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। तो उसी को कहा जाता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो आज के टाइम में अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ढूंढें तो आपको दुनिया भर के काफी सारे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे अलग अलग बैंकों के। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अच्छा क्रेडिट कार्ड है वो, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपको आई बटन में जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जरूरी वीडियोस होंगे वो मिल जाएंगे, और इस वीडियो के एंड में भी जो जरूरी वीडियोस होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो मिल जाएंगे। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जो कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। बहुत ही आसानी से आपको 5,000 की एफडी पर ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। मिनिमम इसके लिए 5,000 का आपको एफडी करना होगा, और आपको पूरे 5,000 की क्रेडिट लिमिट भी मिलेगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, आपको कितनी क्रेडिट लिमिट चाहिए है। आप अपनी मर्जी से उसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5,000 की फिक्स डिपॉजिट पर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो आप चाहें तो 10,000 का भी करा सकते हैं, 20,000 का भी करा सकते हैं, जैसी आपको क्रेडिट लिमिट रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा एक और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है मैग्नेट क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी ठीक ठाक है। इस क्रेडिट कार्ड की खासियत यह है कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें 1% तक का कैशबैक मिलता है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बस एक ही कमी है कि जितना आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उतनी आपको क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड की कमी बस यही है कि आपको आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के 90% क्रेडिट लिमिट मिलती है। मतलब जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसके 90% आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी इस क्रेडिट कार्ड में। बाकी सब कुछ इस क्रेडिट कार्ड में अच्छा है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी एक सही क्रेडिट कार्ड है। तो ये दो क्रेडिट कार्ड्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड आप चाहे तो ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैग्नेट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।